आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक बार फिर से बेसिक टीचिंग के इस 12th सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप जानते होंगे हमने कई टाइम से एक बेसिक टीचिंग की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने इसी चैनल पे आपसे इससे पहले 11 वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वचन कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, आराधना कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, एक सही कलीसिया क्या होती है, विश्वास में हम कैसे बढ़ें, और भी कुछ वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। और मैं आज 12th मीटिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम है परमेश्वर के साथ संगति करने का, फेलोशिप करने की एक्चुअली ट्रू मीनिंग क्या होती है। कई सारे जो लोग हैं इन्होंने हमें मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए आपने, कि हम जानना चाहते हैं कि सही मायनों में परमेश्वर के साथ संगति करने का, फेलोशिप करने का अर्थ क्या है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज इस विषय में आपसे बातचीत करूं, जो भी मैंने प्रभु से सीखा है। लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, हमने बीते हफ्ते में एक वीडियो पब्लिश किया है जिसका नाम है उठाए जाने और दूसरे आगमन का जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, वो क्या है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक और सेवा चालू की है, होमवर्क मिनिस्ट्री, जिसमें आपको प्रति हफ्ते, हर हफ्ते हम आपको होमवर्क देंगे, और जो भी होमवर्क आप हमें भेजेंगे हम उसके सामने मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी जो हमने सर्विस स्टार्ट की है वो है जीसस इस लाइफ टेस्टिमनीज के। जिन भी लोगों की ज़िंदगियां इन शिक्षाओं को सुन के बदली हैं, उनमें से हम अब हर हफ्ते लोगों की गवाहियाँ रिकॉर्ड करेंगे और आप तक हम वीडियोस के थ्रू भेजेंगे। उसकी लिंक भी हमने नीचे दे दी है। और अगर आप होमवर्क चाहते हैं तो आपको नीचे एक फेसबुक आईडी मिलेगी, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सब लिंक्स नीचे दे दी हैं, आपको हर हफ्ते वहाँ पर होमवर्क मिलता रहेगा। और अब आइए मैं आपके सामने आज की शिक्षा, जिसका नाम है कि परमेश्वर के साथ संगति करना क्या होता है, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि ये वचन आज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट आ रहा है, प्रभु का आना करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं डार्कनेस बढ़ती जा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए, कभी हमने महामारी अपनी आँखों से नहीं देखी थी, कोविड हमने देखा। आपने देखा कि कैसे आज एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अब व्यभिचार और बहुत सारी गंदी बातें बढ़ रही हैं। नए नए पाप हम देख रहे हैं। लोग किस तरह से अब न केवल अविश्वासी लेकिन बिलीवर्स भी इन दिनों में कहाँ न कहाँ विल ऑफ गॉड से दूर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत करीब है, और आज मुझे लगता है कि ये टाइमली वर्ड हमारे पास पहुंचा है कि ये समय बहुत ज़रूरत है हमें इस वर्ड की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक स्क्रिप्चर रखना चाहता हूं। हर चीज़ वचन से होनी चाहिए, और ये वचन 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में है, और ये इस समय आपके स्क्रीन पर है, 17th वर्ड। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप जानते होंगे कि जब पॉल ये बात उन्हें लिख रहा था, तो अगर आप इसे ऊपर से पढ़ेंगे तो वो आपको बताना चाह रहा था कि कैसे एक व्यक्ति व्यभिचार में लुप्त हो जाता है और कैसे दो लोग एक हो जाते हैं। पॉल हमें समझा रहा है कि अगर हम प्रभु के साथ संगति करेंगे तो हम एक हो जाएंगे। जैसे एक पति और पत्नी जब तक वो शादीशुदा
उन्होंने शादी नहीं की है वो अलग अलग हैं, लेकिन जब वो शादी कर लेते हैं तो वो एक हो जाते हैं। वैसे ही पॉल हमें समझा रहा है कि हम प्रभु के साथ तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हम उसके साथ संगति न करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस बात पे ध्यान दें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, और जब मूसा उन्हें सीने पर्वत पर ले आया और वो ऊपर गया प्रभु से बात करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसे 10 कमांडमेंट्स 10 आज्ञाएं दी जो पत्थर की पट्टियों पे टैबलेट्स पे लिखी हुई थी। जब वो नीचे उतर रहा था तब बाइबल बताती है कि उसके फेस पर इतनी चमक थी कि इज़राइल के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, और आहिस्ते आहिस्ते वो चमक कम हुई थी। आप जानते हैं मूसा की शक्ल पर ये जो नूर था, जो तेज था, जो चमक थी, वो क्यों था? ये साइन था कि वो परमेश्वर से मिलके आया था। इवन आप आगे पढ़ेंगे तो एक और बात आपको मिलेगी कि डैनियल को जब उन लोगों ने कहा कि ये भोजन खा, और डैनियल जानता था कि यहूदियों के लिए ये भोजन खाना ठीक नहीं है, तब बाइबल बताती है कि उसने कहा कि मुझे साग-पात दो, मुझे हरी सब्जियां दो, मुझे वेजिटेबल्स दो, मैं खाऊंगा। और 10 दिन के खाने के बाद उसका फेस औरों से अधिक चमक रहा था। ये परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक चीज़ है जो इम्पॉसिबल है, और वो ये है कि आप प्रभु के साथ समय बिताएं और आप ब्लेस्ड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जब आप प्रभु के साथ अपना समय बिताते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो बहुत सारी बातें वो आपके इनसाइड डालता है, और ये हमेशा से होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप प्रभु के साथ संगति में बैठे हैं और आप में बदलाव ना आए। पर आज लोगों का ये सवाल है कि क्यों परमेश्वर के साथ संगति करने के बाद भी बहुतों की ज़िंदगी नहीं बदल रही, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ संगति होती क्या है। आप याद रखिए, ज़रूर आपका कोई मित्र होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप उन्हें बताते हैं। और वैसे ही अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलकर परमेश्वर के सामने अपनी बातें शेयर करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको इसके बदले में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। ये एक संगति है जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलते हैं, और उसके बाद परमेश्वर अपने आप को आपके सामने उंडेलते हैं। कई लोगों से मैं पूछता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, तो वो कहते हैं यीशु हमारे पापों के लिए आए, वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन यशाया के अंदर ऐसा लिखा गया है कि यीशु की ज़िंदगी देने के बाद परमेश्वर अपने लोगों को वापस पाएगा। इवन आप देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था और जैसे उसकी मौत हुई, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस ली, लिखा है परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो पर्दा था वो फट गया। क्यों? ताकि लोग अब अंदर आएं, उसकी प्रेजेंस में बैठें, उसकी उपस्थिति में आएं। आज कई सारे जो लोग हैं उन्हें ये बात नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति करने का अर्थ क्या है। जैसे आप कभी कभी आप देखिए, हम मार्केट जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, भले उन्हें कुछ परचेस नहीं करना होता, फिर भी हम उनको अपने साथ में लेके जाते हैं, हमें कंपनी की नीड होती है। वैसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर हमेशा जिज्ञासा होगी कि मैं परमेश्वर को अपना समय दूं। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को अपना समय, परमेश्वर के साथ जब आप संगति करते हैं, तो पहली चीज़ आप उसके साथ संगति में क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ एक बकबक नहीं है, प्रार्थना सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि प्रभु मुझे ये सारी बातों की कमी है, आप मुझे दे दीजिए। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट देना खुदा को नहीं है। प्रार्थना दरअसल अपने आप को प्रभु के सामने ओपन करना है, खाली कर देना है। चाहे आप में कुछ भी बातें हो, चाहे आप में कैसी भी बातें हो, दाऊद कहता है अपने आप को प्रभु के सामने धारा की नाई उंडेल दे, पानी की तरह उंडेल दे। जैसे
पौल मरने से पहले कहता है कि मैं अर्क के समान उंडेला जाऊंगा। जैसे पानी फेंक दिया जाता है वैसे मैं फेंक दिया जाऊंगा। आप जानते हैं प्रभु के साथ संगति में पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है परमेश्वर से बात करना। कई सारे लोगों को जब हम कहते हैं कि प्रार्थना करो तो उनका सर हैवी हो जाता है, मुझसे नहीं हो रही है। याद रखिए भाई, याद रखिए बहन, प्रार्थना करने का मतलब सिंपल है, परमेश्वर को अपने दिल की बातें बताना। ये पहला स्टेप होता है प्रभु के साथ संगति करने का, कि आप अपनी सारी बातें खुदा के सामने खुल के शेयर करते हैं। एलीशा ने एक बहन के लिए दुआ की थी और प्रभु ने उसे बेटा दिया था। जब वो बच्चा मर गया तब वो बहन उसे एक प्लेस पे रख के एलीशा से मिलने गई। बीच में उसे गहजी भी मिला, लेकिन उस बहन ने गहजी से कोई बात नहीं की, सीधा एलीशा से बात की। कई बार हम अपने दुख सिर्फ लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और लोग कुछ नहीं कर पाते। लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे। आप खुदा के पास क्यों नहीं जाते? परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलिए। प्रभु के साथ संगति करने का पहला स्टेप है प्रार्थना करना। सेकंड स्टेप, आपने प्रार्थना की, अब प्रभु आपसे कैसे बात करे, उसके लिए हम यूज करते हैं बाइबल। प्रार्थना में आप प्रभु से बात करते हैं। बाइबल वो किताब है जिसके द्वारा अब परमेश्वर आपसे बात करता है। मैं जानता हूं आपने अपने जीवन में ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि जब आप बाइबल को पढ़ रहे हो तब आपके भीतरी जिंदगी में कोई आपसे बात कर रहा था, काउंसलिंग दे रहा था, इनकरेज कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था आपको। कुछ चीज़ों के लिए वो आपको उत्साहित कर रहा था कि ये कर, और कुछ चीज़ों के लिए आपको रोक रहा था कि ये मत कर। वचन वो चीज़ है जिसके द्वारा प्रभु आपसे बात करते हैं। प्रभु के साथ संगति करने का पहला स्टेप होता है आप प्रभु से बात करें, और दूसरा स्टेप होता है कि आप परमेश्वर से अपने बारे में सुने। बहुत सारे भाई जो प्रीच कर रहे हैं वो जब भी बाइबल को पढ़ते हैं उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है, इसमें से क्या प्रचार कर सकता हूँ, इसमें से क्या मैं बता सकता हूँ, इसमें से क्या मैं बना सकता हूँ आर्टिकल। लेकिन बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु को नहीं सुनते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ में आप प्रभु से बात करते हैं, और वचन वो है जब परमेश्वर आपसे बात करता है। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझे प्रभु मुझसे बात नहीं करते, मैं प्रभु को नहीं सुन पाता। याद रखिए, प्रभु इससे पहले कि आपको रहमा दे, रहमा का मतलब होता है डायरेक्टली उसके मुंह से निकली गई बात आपके हृदय में पहुंचे, उससे पहले वो कई साल तक आपसे वचन के द्वारा बात करता है। क्योंकि प्रभु जानता है जो यहाँ से नहीं समझ पाए कि मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली कैसे समझ पाएगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ मिस हो जाती हैं हमारी। हम कई बार किसी को सुनते हैं कि प्रभु ने उससे बात की, प्रभु मुझसे तो बात नहीं करता। प्रभु हर दिन आपसे बात करना चाहता है, पर वो सबसे पहले अपने वचन के द्वारा आपको डिसिप्लिन में लेके आता है। उत्पत्ति 1 अध्याय ऐसे शुरू होता है, प्रभु ने पहले दिन ज्योति बनाई, उसके बाद पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए। मैं क्रमानुसार नहीं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए बाइबल का पहला चैप्टर हमें बताता है कि खुदा ने हर दिन कुछ कहा, हर दिन वो आपसे बात करना चाहता है। और तीसरी बात, कभी कभी आपको, मैं नहीं कहता हूं कि आप हमेशा ये करें, क्योंकि ये हमेशा करने से कुछ तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्टिंग करें। इससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी, इससे आप परमेश्वर के करीब चले जाएंगे, आप वो नज़दीकियाँ महसूस करेंगे जो आपने नहीं की थी। याद रखिए, इस शरीर को पसंद है खाना पीना, घूमना फिरना, फ़ोन पे बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये शारीरिक ज़िंदगी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे वचन भी नहीं पढ़ा जाता, दुआ भी नहीं होती, तो आप याद रखिए आपका बदन आप पे हावी है। आपने अपनी इतनी चलाई है, आपने इतने खुद के निर्णय लिए हैं कि अब आपका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि वो ना आपको दुआ करने देता है, न प्रार्थना करने देता है, न वचन पढ़ने देता है। इवन यीशु मसीह ने कई बार चेलों से कहा प्रार्थना करो, परीक्षा में न पढ़ो। लिखा है वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, तब यीशु ने उनको कहा शरीर दुर्बल है,
परंतु आत्मा तैयार है। हमारी स्पिरिट हमेशा विलिंग होती है प्रेयर के लिए, लेकिन ये बॉडी उसे करने नहीं देती। तो ब्रदर, अब हम क्या करें? फास्टिंग कीजिए। जब आप इसको फैंसी फूड देना बंद करते हैं, इसे खाना पीना देना बंद करते हैं, तब ये बॉडी अपने आप में अपनी स्ट्रेंथ को खोती है और स्पिरिट स्ट्रांग होके इसके ऊपर एक ओवरकम होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो याद रखिएगा, फास्टिंग के अंदर प्रेयर नहीं करना और बाइबल नहीं पढ़ना, ये फास्टिंग नहीं है, ये डाइटिंग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हो सकता है आपका वेट लॉस हो जाए, लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ संगति में कर सकते हो, वो है वर्शिप, आराधना। मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा, ब्रदर मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए और क्या करूँ? मैंने उनको कहा, फास्टिंग करो और फास्टिंग में वर्शिप करो। दुआ कम करो, भले वर्शिप ज़्यादा करो। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं दुआ नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको ग्रो करने का एक कारण बता रहा हूँ। वर्शिप, मैं कई बार जब प्रभु के सामने रहता हूँ, मैं प्रभु से बात करता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में वचन पढ़ता हूँ, मैं उपवास में उसे पुकारता हूँ। और चौथी चीज़, मैं कई बार जब वर्शिप करता हूँ तो मुझे सिर्फ गीत गाने से मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूज़िक को, लिरिक्स को पसंद करते हैं, लेकिन वो सुनते रहते हैं। जैसे वो पहले कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते थे, उन गीतों के द्वारा वो अपने मन को प्रभु की तरफ नहीं उठाते। इसलिए यीशु ने कहा, यह जाति व्यर्थ उपासना करती है, क्योंकि ये होंठों से आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर रहते हैं। ऐसी आराधना किस काम की? मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार आपको बाइबल पढ़नी है, कई बार आपको दुआ करनी है, कई बार आपको फास्टिंग करके ये करना है। चौथी आपको मैं बता रहा हूँ, वर्शिप। सोचिए कौन से वो गीत हैं जो आपको कलीसिया में आप गए, जब चर्च में आप गए, उनको सुन के आप प्रभु के करीब गए थे। ज़रूरी नहीं है कि हर वो आराधना का गीत, हर वो स्तुति का गीत गाया जाए जो लोग गा रहे हैं। जी नहीं, आप देखिए वो कौन से गीत हैं जो आपको परमेश्वर के उपकारों को याद करने में, उसकी भलाइयों को याद करने में, उसके क्रूस के बलिदान को याद करने में आपको हेल्प करते हैं। ऐसे जो गीत होते हैं वो आपको मदद करते हैं परमेश्वर के साथ और गहरी संगति में जाने की। और चौथी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं सबत का दिन इज़राइल के लोग क्यों मनाते थे? क्यों ऐसा लिखा गया है कि हर समय सबत को कीप करना, उसे थामे रहना? आप जानते होंगे कि हर हफ्ते एक सबत का दिन आता था जिसे इज़राइल के लोग मानते थे। आप जानते हो उस दिन वो कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ अपने घरों में रेस्ट करते थे और सोचते थे कि कैसे प्रभु हमें मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया। आप जानते हैं, संगति के अंदर कई बार मैं चुपचाप बैठता हूँ और सिर्फ मैं ये याद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और उसे परमेश्वर ने क्या बनाया। उसके उपकारों को याद करना, इससे आपका माइंड रिन्यू होता है, इससे आपका मन नया होता है। यीशु ने उन्हीं दिनों में फसह के पर्व में एक नई विधि हमारे बीच में स्थापित की, प्रभु भोज, कि अब हम ये याद कर पाएँ कि कैसे उस रोटी के द्वारा हम ये सिमरण करते हैं कि वो हमारे लिए मरा। परमेश्वर के साथ संगति करते समय आप ये 5 काम, ऐसे और भी बहुत काम है, मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 आगे चल के मैं बनाऊंगा, लेकिन एक बेसिक मैंने ये बनाया है कि जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, सिर्फ बकबक न करें पर अपने आप को खुदा के सामने उंडेल दें। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं तो उसको सुनने के लिए वचन पढ़ें, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा न करें, सिर्फ नोट्स न बनाएं, पर अपने लिए उसे सुने। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं तो कभी कभी फास्टिंग कीजिए। कई बार आप प्रभु के साथ बैठते हैं, आराधना कीजिए उसकी। ये नियम मत बनाइए कि बस मैं 1 घंटा सवेरे उठूंगा। आप किसी भी टाइम ये सब कर सकते हो। कई सारी शिक्षाएं हैं जो कहती हैं कि अगर आप प्रभु को सुबह में उठ के प्रार्थना करोगे तो ही वो आपको सुनेगा। सुबह की प्रार्थना, मैं मानता हूँ सुबह प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होल डे हमारा माइंड बिजी होता है,
लेकिन उनका क्या जो सुबह नहीं उठ पाते या जिनसे सुबह प्रार्थना नहीं होती है। इसीलिए बाइबल हमें कोई रूल नहीं देती। बाइबल बताती है हर समय प्रार्थना करते रहो। इवन द बाइबल सेज हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और आखिरी जो बात मैंने आपको कही वो है परमेश्वर के उपकारों को याद करना। ये 5 चीज़ें हैं जो आप एक कमरे में या तो आप किसी भी प्लेस पे बैठ के प्रभु के साथ कर सकते हो, और यही चीज़ें आपको आहिस्ते आहिस्ते खुदा के साथ एक करती हैं, एक आत्मा। इट मीन्स वो आप में दिखाई देता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम खुद को खाली करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो खुदा अपने आप को हम में इम्पार्ट करता है। रिसेंटली मुझे एक थॉट आया, और अगर हो सके तो उसे कैच कीजिए। परमेश्वर ने हमें यीशु दिया और अब यीशु हमें परमेश्वर दे रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप दुआ करते हैं आप खुदा के सामने अपने आप को खाली करते हैं, फिर खुदा अपने कलाम से आपको भरता है। जब आप फास्टिंग करते हो तो आप खुदा के और करीब जाते हो। जब आप वर्शिप करते हो तो आपको उससे प्यार हो जाता है, और जब आप उसके उपकारों को याद करते हो तो आप जानते हो कि वो आपको कहाँ से कहाँ ले आया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं करना क्योंकि मैंने आपको सिखाया, ये आपको इसीलिए करना है ताकि हम उसे और पहचान पाएँ। इसलिए पतरस अपना लेटर ऐसे पूरा करता है, उसके अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आपको सिखाने के लिए, और प्रभु ने चाहा तो मैं कुछ और भी बातें आने वाले दिनों में आपसे इसके विषय में शेयर करूँगा। और याद रखिए, जब आप प्रभु के साथ हो तो आप उसके पैरों के करीब हो। मैं हमेशा प्रभु के साथ जब संगति करता हूँ, मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु मुझे अपने इतने करीब आने दे कि मैं मरियम की तरह आपके पैरों को चूम सकूँ। मैं उन पवित्र चरणों को, उस पवित्र फीट्स को मैं उसको चूम सकूँ, और मैं कुछ अपने आंसू उसके पैरों पर रख सकूँ। बिकॉज ही रियली डिज़र्व, वो सचमुच इससे हम उसके पैरों को चूम सके, ये वो डिज़र्व करता है। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं आज के वचन के लिए। होने दे प्रभु कि आपके साथ संगति करने में आप हमारी मदद, आप हमारी हेल्प करें प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड। होने दे प्रभु कि हमारे अंदर ये सारी बातें आ जाएं और हम आपके लिए भूखे और प्यासे रहें और हर दिन आपकी आत्मा से बढ़ते जाएं। प्रभु मुझे पता है ये सारी बातें हम एक स्पिरिट फिल्ड लाइफ जीने में हेल्प करती हैं। हेल्प अस लॉर्ड। हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। हमेशा की तरह मैं आपको फिर से कहूँगा, मैंने प्रभु के साथ संगति करने के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं आप हमें लिख कर भेज दें, और सिर्फ इतना टाइप करें नाम और शहर के साथ कि प्रभु के साथ संगति करना। आप जिस इतना लिखिए, हम आपको हिंदी और इंग्लिश में अपने आर्टिकल्स भेज देंगे इस विषय पर। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। और अगर आप इन बेसिक टीचिंग्स से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।